मित्रों, अब हम भारत के खिलाफ सक्रिय वैश्विक एंटी इंडिया नैरेटिव नेटवर्क की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, अमेरिका का एक मशहूर अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। यह दुनिया भर के लेफ्ट लिबरल सोच वालों का आश्रय स्थल है। यह अखबार खुद को वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्ष बताता है, लेकिन असल में यह लेफ्ट लिबरल नैरेटिव का ध्वजवाहक है। यह पत्रकारिता नहीं, पक्षकारिता करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने भारत विरोधी बौद्धिक विद्वेष को शब्दों में समेटकर एक लेख प्रकाशित किया। मित्रों, अब गौर से सुनिए और समझिए। इस लेख का शीर्षक यानी हेडलाइन है फ्रॉम द शैडोज टू पावर, हाउ द हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद हुआ अंधेरे से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पंथ ने भारत को कैसे नया रूप दिया। हेडलाइन में इस्तेमाल शब्द हिंदू दक्षिण पंथ को सुनकर लेख लिखने वालों की वैचारिकी को आसानी से समझा जा सकता है। डीएनए मित्रों, इस लेख में मुद्दा बनाया गया है आरएसएस को। भारत को निशाना बनाने के लिए आरएसएस को टारगेट करना लेफ्ट लिबरल समूह का पसंदीदा शगल है। वैश्विक एंटी इंडिया नैरेटिव नेटवर्क के सदस्य न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही किया है। अपने लंबे चौड़े लेख में पक्षकारिता करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस के लिए क्या क्या लिखा, पहले अब हम आपको वो बताते हैं। आरएसएस एक रहस्यमयी, बेहद ताकतवर फॉर राइट यानी धुर दक्षिणपंथी संगठन है। आरएसएस भारत की गुप्त इल्यूमिनिटी यानी ऐसा संगठन है जो हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण का दावा करता है। आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में घुसपैठ कर ली है और भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को कमजोर कर रहा है। पूरे लेख में आरएसएस के लिए शैडोई कबाल यानी गुप्त साजिश रचने वाला गुट, गुप्त संगठन, अर्धसैनिक अनुशासन, सुप्रीमेसी यानी श्रेष्ठता का समर्थक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। डीएनए मित्रों, कुल मिलाकर इस कथित विश्लेषण या पक्षकारिता का सार संक्षेप यही है कि आरएसएस एक धुर दक्षिणपंथी संगठन है जिसके भारत के सभी संस्थाओं पर अब कब्जा कर लिया है। मित्रों, जिस अमेरिका में यह अखबार छपता है उसी अमेरिका के विद्वान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि अगर आप तथ्यों को अपने पक्ष में नहीं कर सकते तो कम से कम उसे भ्रमित कर दें, यानी तथ्यों को ऐसे पेश करें कि सच को लेकर लोगों के मन में संशय पैदा हो जाए। पक्षकारिता कर रहे न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही किया है। मित्रों, विचारों की स्वस्थ और तर्क संगत आलोचना करना लोकतांत्रिक समाज का अधिकार है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर झूठ परोसना, तथ्यों में अपनी भारत विरोधी कुंठा की मिलावट करना यह पाप है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कुंठित विश्लेषकों को यह बात समझनी चाहिए कि आरएसएस रहस्यमयी या गुप्त संगठन नहीं है। पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, कार्यक्रम होते हैं और लाखों स्वयंसेवक रोज इन शाखाओं में शामिल होते हैं। आरएसएस घुर दक्षिणपंथी संगठन नहीं है, यह सांस्कृतिक संगठन है जो सनातन और भारत भूमि पर रहने वाले हर भारतीय के हित के लिए काम करता है। आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में घुसपैठ नहीं की है। समझिए, अगर संस्थाओं में काम करने वाले लोग आरएसएस के राष्ट्रहित के कामकाज से जुड़े हैं तो यह घुसपैठ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने वैचारिक मित्रों यानी भारतीय लेफ्ट लिबरल लोगों के विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थाओं में घुसपैठ पर मौन है। डीएनए मित्रों, गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य की गलत व्याख्या या छिपाना सबसे बड़ा पाप है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी बची हो तो उसे अपने पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। डीएनए मित्रों, आज हम न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकों और नीति निर्धारकों से कहेंगे कि उन्हें सबसे पहले अपने आसपास देखना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स को आज अपने शहर के बारे में चिंता करनी चाहिए, जहां जोहरान ममदानी ने आज मेयर पद की शपथ ली और अपना कानूनी सलाहकार उस रमजी कासेम को बनाया जो 9/11 आतंकी हमले के आरोपियों का डिफेंस लॉयर रहा है। लेकिन वहां इनकी नजर नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्हें आतंकवाद के हितैषी अच्छे लगते हैं और स्वयंसेवी कट्टरपंथी लगते हैं।